हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमें दो फैक्टर गिवन है, हमें आइडेंटिटीज यूज करके इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, इन दोनों ही फैक्टर्स में, दोनों ब्रैकेट के अंदर पहला वेरिएबल सेम है, एक्स है। तो इस केस में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्योंकि देखो यहाँ भी दोनों में फर्स्ट नंबर सेम है। तो देखो, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए हमारा 4 है और बी है 10, तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 इज़ 14 एक्स और 40। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अगर हम सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में भी सेम यही केस आ रहा है, फर्स्ट वेरिएबल सेम है और सेकंड नंबर डिफरेंट है। तो सेम आइडेंटिटी को अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस बी। ए हमारा 8 है इसमें और बी है -10 एक्स प्लस ए इंटू बी, तो 8 इंटू -10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो प्लस 8 और -10 इट इज़ -2 एक्स, 8 इंटू -10 -80। तो सिंप्लीफाई कर अगर लिखें इसको तो एक्स स्क्वायर -2x -80, ये हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। तीसरे केस को देखते हैं। तीसरे केस में भी सेम यही चल रहा है, सेम आइडेंटिटी यहाँ भी यूज़ होगी क्योंकि फर्स्ट नंबर दोनों में सेम है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास एक्स की पोजीशन पे 3x गिवन है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स। ए है 4 प्लस बी है -5 और x है हमारा 3x प्लस a इंटू बी दैट इज़ 4 इंटू -5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और x का स्क्वायर एज इट इज़ 4 -5 दैट इज़ -1 इंटू 3x। 4 इंटू -5, 4 5 जा 20 -20। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम तो 9x स्क्वायर -1 इंटू 3x -3x एंड -20। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट पार्ट, इसमें देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2। इसमें दोनों टर्म्स तो सेम है बट बीच का साइन डिफर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। इस केस में हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। देखो a हमारा क्या है, a है वाई स्क्वायर और b है 3/2। तो बिल्कुल वैसे ही लेंगे हम, वाई स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर और b स्क्वायर मीन्स 3/2 का स्क्वायर। y ऑलरेडी स्क्वायर है तो y का स्क्वायर इन रेस्ट पावर 2 मीन्स y रेस्ट पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी क्या है, सेम यही प्रॉपर्टी है, a माइनस बी ए प्लस बी। क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर सेम है, बस बीच का साइन डिफर है इनका, पहले में प्लस है, पहले में माइनस, दूसरे में प्लस है। इसको भी सॉल्व करते हैं हम ऐसी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर एज इट इज़। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट आ गया आंसर। इस तरह इसके सारे पार्ट सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें इवेल्युएट करना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 103 इंटू 107। 103 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को इस तरह लिख सकते हैं 100 प्लस 7। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है। देखो दोनों का एक्स सेम होना चाहिए। फर्स्ट नंबर सेम आ रहा है, इट मीन से एक्स सपोज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, 3 प्लस 7 एक्स, एक्स इज़ 100 प्लस 3 इंटू 7 ए इंटू बी। अब इसको और सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 100 का स्क्वायर ये आ जाएगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100,000 प्लस 3 इंटू 7 21। देखो ये 10,000 है, ये तो 1,000 11,021 आंसर आ गया हमारा 11,021। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 95 और 96। हम चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 5 में इंटू 90 प्लस 6 में, और सेम इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। बट 90 में सॉल्व करना और 100 में सॉल्व करना, दोनों में से बेटर 100 में सॉल्व करना रहता है, क्योंकि 100 में हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए इसको भी हम 100 में ब्रेक करते हैं। इसे ब्रेक करेंगे 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, इस तरह से। और अब सेम यही आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आएगा 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स इज़ 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। देखो लास्ट में माइनस प्लस ए बी है, तो प्लस ए इंटू बी, ए हमारा -5, बी है -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा, -5 -4 ये हो जाएगा -9, इट मीन्स -900 प्लस -5 इंटू -4 प्लस 20। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर माइनस का है, तो 10,000 में 20 ऐड करके और फिर 900 माइनस कर देते हैं। इसका रिजल्ट आ जाएगा 9120, 9120। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड और लास्ट पार्ट। थर्ड में भी गिवन ये 100 के क्लोज है दोनों नंबर, तो इसको हम फिर ब्रेक करते हैं 100 में ही। ये आ जाएगा 100 प्लस 4, और इसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सेकंड प्रॉपर्टी जो यूज़ की थी वो ये थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे a हमारा 100 है और b है 4, तो इसे लिख सकते हैं हम 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, अभी हमने 3 बार एक क्वेश्चन किया है, माइनस 4 का स्क्वायर 16। 10,000 में से अगर हम 16 को माइनस कर दें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो 9,984। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। देखो इसे चाहें तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके और इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। बट यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे 3 नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। पहला नंबर 3x का होल स्क्वायर है और लास्ट नंबर y का स्क्वायर है। तो देखो हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। पहली आइडेंटिटी है होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी पे इसको फिट करते हैं। पहले हमने लिया इसको, ये 3x का होल स्क्वायर है और लास्ट नंबर जो y है ये y का स्क्वायर है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा a और b का स्क्वायर आ चुका है। अब हमें इसे 2ab बनाना है, 2 इंटू a 3x है और b है y। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, देखो 2 3 या 6xy, तो सेम नंबर आ जाएगा। इट मीन्स इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसको फैक्टराइज करना है,
इसे 2 फैक्टर्स में इंडिकेट कर सकते हैं हम, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, दोनों फैक्टर एक जैसे होंगे। सेम वे में अगर आगे देखें हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखो माइनस है तो 3 नंबर यहाँ भी, फर्स्ट भी परफेक्ट स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर और लास्ट नंबर 1 का स्क्वायर है। तो इसमें हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच की टर्म माइनस की है तो इसको अगर हम इसके हिसाब से ब्रेक करते हैं तो ये आएगा 2y होल स्क्वायर और लास्ट नंबर 1 स्क्वायर रहेगा माइनस 2 इंटू ए इज़ 2y और b इज़ 1। देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4y आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन सेम है। अब इसको हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के थ्रू a माइनस बी होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। तो ये सेकंड का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम करते हैं अपने थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में केवल 2 ही टर्म हैं, तो दो टर्म के लिए हम तीसरी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इन केस इन फ्यूचर कहीं भी हम अगर फैक्टराइज करना हो और हमारे फैक्टराइज करते वक्त सिर्फ 2 ही टर्म है और किसी एक टर्म का स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इसी को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो बीच में माइनस साइन है, एक तरफ स्क्वायर मिल गया है, इसको हम डेलिबरेटली स्क्वायर कर लेंगे, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा दिया स्क्वायर भी कर दिया। अब इसको देखो डायरेक्टली कर सकते हैं हम ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट 5 और एक्स माइनस रूट 5। तो जब भी कभी स्क्वायर हो और बीच में माइनस का साइन हो हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में भी यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम, ये एक्स स्क्वायर है माइनस ये वाई बाई 10 का होल स्क्वायर है। अब ये परफेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, सो ए प्लस बी आ गया एक्स प्लस वाई बाई 10 और ए माइनस बी आ गया वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई 10। तो ये भी फैक्टराइज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटीज़। यहाँ पे होल स्क्वायर ऑफ 3 वेरिएबल्स गिवन है। तो देखो 3 वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, इनको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज़ के थ्रू। तो 3 वेरिएबल एडिशन में अगर गिवन हो तो उनकी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हमें इसे एक्सपेंड करना है। फर्स्ट केस में हमारा a है x, b है 2y एंड c है 4z। अगर उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करते हैं इसको तो पहला एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, b is 2y, 2bc means 2b is 2y and c is 4z and last 2 into ca, c is 4z and a is x। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर प्लस इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा 4xy, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया फर्दर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टू जा 4, 4 जा 16, 16yz एंड लास्ट नंबर 2 4 जा 8, 8zx। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को एक्सपेंड करते हैं। सेकंड पार्ट में a की जगह 2x गिवन है, b की जगह -y और c की जगह z दिया है। तो देखो a स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2x माइनस वाई प्लस 2bc, 2b हमारा -y है और c है z प्लस 2ca,
C है Z और A है 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4, ये x स्क्वायर आ गया। स्क्वायर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो ये आ गया पॉजिटिव का वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। यहाँ इस पूरी एक्सप्रेशन में एक माइनस है, इट मीन्स इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा। 2 × 2 4 XY। ऐसे देखो नेक्स्ट में भी एक माइनस नेगेटिव है, यहाँ माइनस गिवन है, इट मीन्स 2YZ एंड लास्ट नंबर 2 × 2 4 4ZX। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में भी फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, सॉरी अभी आगे भी है इसमें, 2xy, x इज़ -2x एंड y इज़ 3y प्लस 2yz 2 3y एंड 2z और लास्ट टर्म है इसकी 2 × 2z × -2x। हमें इन एक्सपेंशंस में सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो, अदरवाइज वैल्यू पुट करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। देखो यहाँ माइनस है पर स्क्वायर है, इसलिए प्लस का आंसर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4z स्क्वायर। इन तीनों को मिला के देखो एक माइनस है, इट मीन्स रिजल्ट माइनस आएगा। 2 × 2 4 एंड 4 3 12 12xy। इन तीनों में कोई नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स प्लस का रिजल्ट आएगा। 2 3 6 6 2 12 12yz। लास्ट में फिर से देखो इस रिजल्ट में एक माइनस है, इट मीन्स इसका रिजल्ट माइनस आएगा। 2 × 4 2 8 8zx। इस तरह हमारे थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया ये। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आएगा 3a होल स्क्वायर प्लस -7b स्क्वायर प्लस -c स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3a × b इज -7b 7b आ गया। 2ab 2bc bc मीन्स -7b × -c प्लस 2ca 2 -c और a इज 3a। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9a स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49 एंड b स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद ये माइनस साइन भी प्लस हो जाएगा और प्लस c स्क्वायर। अब देखो इन तीनों में एक माइनस साइन गिवन है, इट मीन्स माइनस आएगा। 2 को 3 से किया 6 आएगा, 6 7 42 42 ab। ऐसे नेक्स्ट 3 को देखो, दो माइनस साइन आ गए, इट मीन्स ये प्लस आ जाएगा। 2 7 14 14 bc और लास्ट में एक ही माइनस साइन है देखो इसमें, इट मीन्स इसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, तो -2 3 6 ca। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं इसके सेकेंड लास्ट पार्ट पे। इसमें भी होल स्क्वायर करते हैं हम, -2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2ab, a is -2x and b is 5y, 2bc 2 5y into -3z प्लस 2ca 2 -3z into -2x। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, तो ये आएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर इट इज़ 4 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। इन तीनों टर्म को मिला के एक सिंगल माइनस है, इट मीन्स रिजल्ट माइनस का आएगा। 2 2 4 5 20 20xy। इन तीनों में भी देखो एक माइनस का रिजल्ट, माइनस का साइन है, इट मीन्स -2 5 10 3 30 yz। लास्ट है, इनमें दो माइनस है,
इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। 2 3 या 6, 6 2 या 12, इट इज़ 12zx। तो ये आ गया हमारे थर्ड पार्ट का, सेकंड लास्ट पार्ट का। अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट को करते हैं। लास्ट पार्ट भी एकदम सिंपल सा ही है, इसको भी वैसे ही करेंगे हम। 1/4 a² प्लस -1/2 b² प्लस 1², फिर 2ab, 2 इंटू 1/4a इंटू b, b इज़ 1/2b प्लस 2bc, 2 -1/2b इंटू 1 प्लस 2ca, 2c इज़ 1 एंड a इज़ 1/4a। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आएगा। सिर्फ ये देखने में ही फ्रैक्शंस की फॉर्म में है इसलिए थोड़ा अजीब लगेगा, अदरवाइज ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/4 का स्क्वायर 1/16 a², 1/2 का स्क्वायर 1/4 इट इज़ b² प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 को चाहे तो इस 2 से कट कर सकते हैं हम, तो ये माइनस एक साइन दिया हुआ है इसलिए माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इस साइन की जगह माइनस आ जाएगा, -1/4 ab। नेक्स्ट नंबर देखो 2 2 कैंसिल, ओनली -b, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ ऐसे ही, और उसके बाद 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2a। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। यहाँ अगर हम ऑब्जर्व करें टोटल 6 टर्म्स हैं, जिनमें से 6 आउट ऑफ 6 3 टर्म्स स्क्वायर्स में हैं। तो देखो इसको हम इस आइडेंटिटी से स्क्वायर कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस आइडेंटिटी में टोटल 6 टर्म्स हैं एक्सपेंशन में, जिसमें 3 स्क्वायर्स हैं और 3 प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स हैं। तो देखो इसी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे गिवन आइडेंटिटी को। फर्स्ट नंबर हमारा 2x का होल स्क्वायर है, तो ये 2x का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं, अगर इनकेस माइनस, देखो यहाँ और यहाँ माइनस है, 2 टर्म माइनस की है, इन दोनों टर्म में देखते हैं कौन सा वेरिएबल कॉमन है। यहाँ पे है yz और इसमें है zx, तो z कॉमन दोनों में है। इट मीन्स या तो z को नेगेटिव रखना है हमें, z माइनस का होगा, और या फिर x और y दोनों माइनस के होंगे, तभी ये रिजल्ट ऐसा पॉसिबल है। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में अगर -c कर दें हम, तो ये दोनों टर्म जिसमें c होगा वो दोनों टर्म नेगेटिव आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम z वाली टर्म को नेगेटिव रखेंगे। x की टर्म ऐसी आ गई, y की टर्म 3y² 3y होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 16z² है, इसको हम -4z होल स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम रिजल्ट देते हैं। अब इसके बाद देखो 2ab बनाते हैं हम, 2 इंटू a इंटू b, 2x इंटू 3y। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 3 या 12, देखो फर्स्ट टर्म हमारी यही आ रही है 12xy। अब 2bc बनाते हैं इसका हम, 2 इंटू b इंटू c, तो 2 इंटू 3y इंटू -4z। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो 2 3 या 6, 6 4 जा 24, देखो ये -24 आ रही है सेकेंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है इसकी 2 इंटू ca, तो 2 इंटू -4z इंटू 2x। इसको भी सॉल्व करके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि लास्ट टर्म हमारी इसकी लास्ट टर्म से मैच कर रही है, क्योंकि इसके देखो सारी टर्म राइट हैंड साइड के एक्सपेंशन से मैच कर रही है। इट मीन से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, और फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसे हम 2 टाइम्स ले सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट को भी सेम इसी मेथड से फॉलो करेंगे हम, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें देखो फर्स्ट टर्म, इसको होल स्क्वायर करने के लिए हम स्क्वायर रूट 2 और x दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। इस क्वेश्चन में भी यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों में कॉमन टर्म देखो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स जेड है, कॉमन टर्म एक्स है, तो या तो हम x को नेगेटिव करें या फिर वाई जेड दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा।
तो मैं x को नेगेटिव ना करके वाई जेड को नेगेटिव रखूँगा, प्लस y का स्क्वायर मीन्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एंड z में 8z गिवन है यहाँ, 8z स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर होगा हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 2 8 होता है। तो इस 2 को स्क्वायर बनाने के लिए इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं हम। इट मीन्स 8 होगा हमारा 2 स्क्वायर रूट 2 z का होल स्क्वायर। 8 को हमने 2 रूट 2 किया और हमें y और z को नेगेटिव रखना है, इसलिए हम माइनस कर दिया हमने, प्लस। अब इसके हम 2a भी चेक करते हैं। 2 इंटू a इज रूट 2x एंड b इज माइनस वाई। देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर, 2 रूट 2 और माइनस का साइन। देखो इस टर्म को अगर चेक करें हम, इसकी एक्स वाई वाली टर्म को, तो इसमें माइनस 2 रूट 2 भी है और माइनस भी एक्स वाई भी है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म करते हैं इसका, 2yz, सेकेंड टर्म y और लास्ट टर्म माइनस 2 रूट 2z। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसकी इस टर्म से, सेकेंड लास्ट टर्म से। अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 रूट 2, तो ये 4 रूट 2 आ रहा है। अब इस तरह थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास 2zx मीन्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 2z और x इज रूट 2x। देखो ये टर्म भी इस वाली लास्ट टर्म से टैली कर रही है। इस तरह हमारा ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 अंडर रूट 2z होल स्क्वायर, और इसको फैक्टर की फॉर्म में हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2z, अगेन रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 अंडर रूट 2z। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्यूब्स को एक्सपेंड करना है। यहाँ पे गिवन है a प्लस बी होल क्यूब, सेकेंड पार्ट में है a माइनस बी होल क्यूब। तो हम पहले इनके आइडेंटिटीज़ को समझ लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इनकेस अगर यहाँ माइनस हो, a माइनस बी होल क्यूब हो, तो यहाँ बी क्यूब माइनस का हो जाएगा और ये 3a स्क्वायर भी माइनस का होगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। जहाँ b की और पावर हो, जैसे इसमें और इसमें, वहीं पे माइनस साइन आएगा a माइनस बी होल क्यूब में। अब इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रख के हम इसको एक्सपेंड करते हैं। पहले हमारे पास a प्लस बी की होल क्यूब है, इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, a इज़ 2x a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 2x इंटू बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ये x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 रहेगा प्लस 3 इंटू 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 2 या 6x। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 8x क्यूब प्लस, देखो 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x और लास्ट में ये 1 आ जाएगा 1। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं सिंप्लीफाई करके, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में a माइनस बी होल क्यूब है। सेम इसमें माइनस को कंसिडर करके चलेंगे हम, फॉर्मूला सेम यही लगेगा। तो a क्यूब मीन्स 2a होल क्यूब प्लस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस b क्यूब, b इज़ 3b होल क्यूब। अगली नेक्स्ट टर्म है देखो 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3a स्क्वायर बी, a इज़ 2a होल स्क्वायर एंड b इज़ 3b। एंड लास्ट टर्म है 3a 2a एंड b स्क्वायर 3b होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। 2 क्यूब 8 एंड a क्यूब माइनस 3 क्यूब 27 b क्यूब माइनस, यहाँ पे आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू 3b। इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। और 3 2 जा 6a इंटू 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर
अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8a³ माइनस 27b³, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 या 12 एंड 12 3 या 36, 36a² प्लस 6 9 या 54ab²। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट फिर एक बार a प्लस बी के होल क्यूब से है, तो इसमें फिर से अप्लाई करते हैं हम a प्लस बी का होल क्यूब। a क्यूब मीन्स 3/2x होल क्यूब प्लस b³ 1 क्यूब प्लस 3a² 3/2x² इंटू b प्लस 3ab², 3a is 3/2x इंटू b² इज 1। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। 3 का क्यूब 27, 2 क्यूब 8, x क्यूब 1 का क्यूब 1 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 x² प्लस, देखो यहाँ पे इस 3 से, अच्छा 3 कैंसिल नहीं हो सकता है, सॉरी, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9/2x ये आ जाएगा। और यही हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बस एक स्टेप बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x³ प्लस 1 प्लस 3 9 या 27/4x² प्लस 9/2x। चाहो तो इस 1 को लास्ट में रख सकते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, इसमें a माइनस बी होल क्यूब अप्लाई करना है। तो a³ माइनस b³, b इज 2/3y³। अगर स्टूडेंट चाहें तो इसमें भी a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में b हमारा -2/3y होगा। इसे पूरे को b सपोज करके इस एक्सप्रेशन को कुछ हम इस तरह दिखा सकते हैं, x प्लस -2/3y होल क्यूब, और इस तरह हम एक ही फॉर्मूला हर जगह लगा सकते हैं। बट अभी इसको हम इसी मेथड से a³ माइनस b³ से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ a³ आ गया, ये b³ माइनस 3ab² माइनस 3a² 3a² x² एंड b इज 2/3y एंड प्लस 3ab², 3x एंड b² इज 2/3y होल स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया x³ माइनस 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, y³ माइनस 3x² इंटू 2/3। हम इस 3 से 3 को कैंसिल भी कर सकते थे, तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट और सिंप्लीफाई हो जाता। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम। अगर ये 3 3 कैंसिल हो जाता तो यहाँ पे सिर्फ 2x² y आ जाता प्लस 3x इंटू 2² इज 4 एंड 3² इज 9y²। अब देखो यहाँ इस 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और रेस्ट जो भी आएगा वो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा। इस तरह ऑल 4 पार्ट्स को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे गिवन है 99⁻3। देखो 99 को लिख सकते हैं हम 100 - 1 क्यूब। ऐसा लिखने का रीज़न सिर्फ यही है कि 100 का क्यूब करना, 100 का स्क्वायर करना काफ़ी ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू 99 का। अब फिर इसके बाद हम इसमें a प्लस बी या a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम माइनस की आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें प्लस को हटा के हम माइनस की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो देखो a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं हम। a माइनस बी क्यूब इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² होता है। ये हमें पहले से पता है, होना चाहिए। तो अब इस आइडेंटिटी को अगर अप्लाई करते हैं तो ये आएगा a³ मीन्स फर्स्ट नंबर का क्यूब माइनस b³ 1 क्यूब माइनस 3a² मीन्स 100² इंटू 1
प्लस 3a मीन्स 100 इंटू बी स्क्वायर। और अब इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम इसे क्यूब करेंगे तो यहाँ देखो 0 3 टाइम्स आ जाएंगे, 1 2 एंड 3, इस तरह आ जाएगा ये हमारे पास 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब 1, 100 का स्क्वायर 10,000 आएगा, तो ये आएगा 30,000 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 100 300 आ गया। अब इसमें देखो ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं और ये दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों टर्म को ऐड करके तो ये आएगा 0 0 300 माइनस इन दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं हम 30,000 0 0 1। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9920779। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9,70,299। अब सेम मेथड से ही हम देखो सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में a प्लस बी की आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लस 2 आएगा ये। तो देखो सेम वे करते हैं हम इसको, 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3a मीन्स 100 एंड b स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 60 के साथ, प्लस 2 का क्यूब 8 आ गया, प्लस 3 इंटू 2, हम इसको डायरेक्ट यही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, इंटू 10,000 प्लस देखो 2 का स्क्वायर 4 4 3 या 12, तो ये आ गया 1200। अब इन सबको हम सारे नंबर एडिशन में है तो इन सबको ऐड कर देंगे, और इनको ऐड करके जो भी रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, रिज़ल्ट आएगा 1061208, ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 1000 के क्लोज है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1000 दिस इक्वल टू 1000 माइनस 2 होल क्यूब। और अब इसको फिर से a क्यूब माइनस b क्यूब से एक्सपेंड करते हैं, 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b मीन्स 1000 का स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू 1000 इंटू 2 स्क्वायर। और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो जितने भी यहाँ अंदर ज़ीरो हैं क्यूब करने पे उसका 3 टाइम्स हो जाएंगे, मीन्स 1 फॉलोड बाई 9 ज़ीरोज़, 3 6 9 माइनस 2 क्यूब इज़ 8 माइनस यहाँ देखो 1000 का स्क्वायर है मतलब 6 ज़ीरोज़, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 फॉलोड बाई 6 ज़ीरोज़, ये आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12,000। देखो यहाँ पे ज़ीरोज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा बेटर होगा इसको हम कॉमन नोटेशन करके तब इसको ऐड करें सभी केसेस में, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 99,4011992, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा। अगर कॉमन नोटेशन में इसे चेक करोगे तो इस तरह से आएगा। इस तरह हमारे ऑल 3 पार्ट्स सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें 5 पार्ट्स गिवन है और हर एक पार्ट में एक कॉमन सिमेट्री है। हर एक पार्ट में जो ये एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन में 2 क्यूब गिवन है। देखो हर एक पार्ट में 2 क्यूब गिवन है, ये 3 का क्यूब है, ये 125 5 का क्यूब हो गया है। देखो इन सभी पार्ट्स में 2 क्यूब्स गिवन है और इसके बाद 2 नंबर्स गिवन है। अगर हम a माइनस बी या a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू, तो इसमें आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह से आइडेंटिटी आती है। तो ऑलमोस्ट इसी के इक्वल लग रहा है, जितने भी पार्ट्स हैं सिर्फ इसी के सिमिलर हैं सारे।
तो हम सभी को इसी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये फैक्टराइज हो जाए। एग्ज़ाम में भी इसे ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। देखो यहाँ 2 टाइम्स क्यूब है और 2 टाइम्स नंबर है या स्क्वायर्स है। इसमें भी देखो 2 टाइम्स क्यूब है, तो हमें चेक करना होता है कि वो किस आइडेंटिटी को रिसेंबल करते हैं। जिसकी रिसेंबलिंग होगी हम कोशिश करेंगे उसी में कन्वर्ट करने के लिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस में आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो ये है 2 का क्यूब 8, तो 2a क्यूब प्लस ये b क्यूब है। अगर यहाँ पे हम 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b लें तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 a स्क्वायर b, देखो यहाँ 12 a स्क्वायर b आ रहा है। इसी तरह से हम थर्ड को लेते हैं 3ab स्क्वायर, a इज़ 2a एंड b इज़ ओनली b। इसको भी अगर सॉल्व करते हैं 3 2 या 6, 6ab स्क्वायर, यहाँ पे 6ab स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया इस फॉर्म में। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में हो गया है और इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि देखो ये इस फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं बाय द रीजन ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब है 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे और ये फैक्टराइज हो जाएगा। सेम मेथड से हम अगले पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ माइनस गिवन है, तो देखो माइनस में 2a होल क्यूब माइनस ये b का क्यूब आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर इंटू b इज b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 2a इंटू b इज b। देखो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, ये 12 आ रहा है। ऐसे सेम यहाँ पे 3 2 या 6, ये 6ab स्क्वायर आ रहा है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आ जाएगा 2a माइनस b होल क्यूब, और इसको फर्दर 3 ब्रैकेट्स में लिख के इसको फैक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तीनों ब्रैकेट में सेम नंबर आएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में फर्स्ट नंबर 3 का क्यूब है, सेकेंड नंबर 125 है। 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स ये 5 का क्यूब है। तो सेकेंड पार्ट हमारा b जो है इसमें 5a का क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर b, 3 स्क्वायर इंटू b इज 5a। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 3 से करेंगे 27, 27 इंटू 5 135, इसका मतलब ये सही आ रहा है। और लास्ट में 3ab स्क्वायर, 3a इज 3 एंड b स्क्वायर इज 5a स्क्वायर। इसको भी हम चेक कर सकते हैं। 3 3 या 9, 9 5 जा 225, तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5a होल क्यूब, और इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। इसके तीनों फैक्टर सेम आ जाएंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट भी सिमिलर मैनर में होगा। यह है 64 मीन्स 4 का क्यूब, 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। फिर इसी फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। 3a स्क्वायर b मीन्स 4a स्क्वायर इंटू b इज 3b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 4a इंटू 3b होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a माइनस 3b होल स्क्वायर होल क्यूब मीन्स 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। एक बार पैटर्न पता लग जाए कि इस पैटर्न से होगा तो सारे क्वेश्चन एकदम सिंपली सॉल्व हो जाते हैं। अभी इन क्वेश्चंस को हम फैक्टर मेथड से भी करेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला है जो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला है। उसमें a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा।
तो इस फॉर्मूले को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम इस मेथड से भी कर सकते थे, बट अभी हमें यही फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो इस एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन करते हैं हम 27 मीन्स ये है 3p होल क्यूब। 216 वैसे तो ये 6 का क्यूब होता है, अगर किसी केस में समझ में नहीं आता है तो हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया तो 2 2 जा 2 7 जा, ये 3 9 जा एंड 3 3 जा। देखो ये 3 टाइम्स आया है और 2 3 टाइम्स है, तो इट मीन्स 2 × 3 ये 6 का क्यूब है, तो इसे 1/6 होल क्यूब ले सकते हैं। -3a² b 3p होल स्क्वायर इंटू b इज 1/6 प्लस 3ab² 3p इंटू b² b इज b इक्वल टू 1/6 स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। ये आएगा सॉल्व नहीं करना है, इसको फैक्टराइज करना है हमें। 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, और इसको 3 डिफरेंट फैक्टर्स में लिख के, 3 सिमिलर फैक्टर्स में लिख के ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें x³ माइनस y³ का फैक्टर फॉर्मूला गिवन है, इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है। हम इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड दैट इज x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y², ये गिवन है। अब इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दिखाएंगे सिंप्लीफाई करके कि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। हम पहले x को लेते हैं, इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू x² माइनस XY प्लस y² प्लस, अब इस y से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू x² माइनस XY प्लस y²। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में x की पावर 1 इसमें भी है और x की पावर 1 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 इंटू वाई प्लस x इंटू y²। नेक्स्ट ब्रैकेट में ये x² इंटू वाई माइनस x इंटू y² प्लस y³। अब इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और जो टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी वो हमारा आंसर जाएगा। जैसे इसमें XY² यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ x² और ये x² साइन अपोजिट है बट नंबर सेम है, तो ये आ जाएगा हमारा x³ प्लस y³, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से ही वेरीफाई हो गया। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया था और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। इसके सेकंड पार्ट में भी हमें फॉर्मूला प्रूव करना है। ये x³ माइनस y³ का फैक्टर फॉर्मूला है। एज इट इज़ x प्लस वाई एज x³ प्लस y³ का फैक्टर फॉर्मूला एंड x³ माइनस y³ का फैक्टर फॉर्मूला आगे क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसको भी वेरीफाई वैसे ही करते हैं। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई x² प्लस XY प्लस y²। पहले फर्स्ट x से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे ब्रैकेट को, तो x² प्लस XY प्लस y², और फिर माइनस y से, तो ये आएगा x² प्लस XY प्लस y²। इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x³ प्लस x² प्लस XY²। यहाँ बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन के कारण इस पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x² y को इससे करेंगे तो XY², लेकिन माइनस का माइनस XY² और लास्ट में y³ माइनस का। अब यहाँ भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जो कैंसिल हो कैंसिल कर देते हैं, तो XY² यहाँ देखो पॉजिटिव है और XY² यहाँ नेगेटिव है, x² यहाँ पॉजिटिव है और x² यहाँ नेगेटिव है, तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या बचेगा, आएगा x³ माइनस y³। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो ये भी इस तरह से वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें गिवन
पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। देखो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 को लिख सकते हैं हम 3y होल क्यूब, 27 को 3 क्यूब एंड y क्यूब को y क्यूब लिख दिया है, प्लस 125 को 5z क्यूब लिख सकते हैं। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म में आ गया है। और इससे पहले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने किया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो देखो क्या आएगा, a प्लस बी, a इज़ 3y एंड b इज़ 5z। अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर, देखो यहाँ a स्क्वायर गिवन है तो 3y होल स्क्वायर माइनस ए बी 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 3y प्लस 5z, ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 इट इज़ 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड z स्क्वायर। तो ये हमारा फैक्टराइज टर्म आ गई फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। हमने वहाँ माइनस का ही फॉर्मूला देखा था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो ये टर्म यहाँ a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 64 होता है 4 का क्यूब, तो 4m होल क्यूब माइनस 343 किसका क्यूब है पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। 343 इसको हम डिवाइड करते हैं पहले 7 से। 7 4 जा 28, ये बचेगा 7 9 जा 63, अगेन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, इट मीन्स ये 7 का क्यूब है। तो ये आ जाएगा 7 n क्यूब। उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्लस और माइनस के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे, यहाँ और यहाँ 3 जगह पे चेंज आते हैं, इन्हीं साइंस को उल्टा कर देते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी, तो a इज़ 4m माइनस 7n, ये a माइनस बी आ गया है। देन a स्क्वायर इज़ 4m होल स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n एंड प्लस 7n होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4m माइनस 7n, 4 स्क्वायर इज 16 m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी फैक्टराइजेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें फैक्टराइज करना है हमें। पॉलिनोमियल गिवन है 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 27 मीन्स 3 का क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं हम 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म में आ गया है। और हमें पहले से एक आइडेंटिटी पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये अब इस आइडेंटिटी को अगर फोकस करें हम तो दिस इक्वल टू, देखो पहले a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो हमारे पास a है 3x,
B है y एंड C है z। a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसके बाद a स्क्वायर इट मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर इज जेड स्क्वायर, माइनस ए बी मीन्स 3x इंटू वाई माइनस बी सी वाई इंटू जेड माइनस सी ए जेड इंटू 3x। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस इट इज़ वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर माइनस इन दोनों में सिर्फ एक ही नंबर है 3, तो 3xy माइनस वाई जेड और लास्ट में माइनस 3zx। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। फर्स्ट फैक्टर ये आ गया और सेकंड फैक्टर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है। हम इसे एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन है, सिंप्लीफाई करने के लिए ऑप्शन राइट हैंड साइड में ही है। तो राइट हैंड साइड 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1/2 एज इट इज़ x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। x माइनस वाई होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसी y माइनस जेड को ओपन करते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड लास्ट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। अब 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड इसको एज इट इज रखते हैं। इस ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे देखो यहाँ वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स वाई स्क्वायर आ गया। ऐसे 2 टाइम्स जेड स्क्वायर आएगा। रेस्ट टर्म्स माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये टोटल टर्म आ गया। इस पूरी एक्सप्रेशन में सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 2 कॉमन है, उस 2 कॉमन को हम बाहर ला सकते हैं और बाहर ला के इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास टर्म बची हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये एक आइडेंटिटी को इंडिकेट करती है और आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था। वहाँ आइडेंटिटी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखो यहाँ पे सेम आइडेंटिटी है, हमारे पास ये सेक्शन था, राइट हैंड साइड वाला सेक्शन था, हमने इसे इक्वल टू लेफ्ट रख दिया तो ये आ गया, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड यही गिवन है। इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है और हमें शो करना है कि इनके क्यूब्स का सम 3xyz होगा। देखो इससे पहले हमने लगातार 2 क्वेश्चन में एक ही आइडेंटिटी को रिवाइज किया है। आइडेंटिटी थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू
दिस आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ लिख सकते हो कि वी नो दैट, ये आ गया, गिवन है, गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म आ गई 0 इनटू, अब इसके बाद ब्रैकेट में चाहे जो भी लिखा हो मैटर नहीं करता, 0 इंटू एनीथिंग इट इज़ 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। इस टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं हम, तो ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो हमें यहाँ पे 12 का क्यूब निकालना नहीं है डायरेक्टली, 12 क्यूब 7 क्यूब या 5 क्यूब वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की एक साथ वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग आइडेंटिटी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इन तीनों नंबर का सम फाइंड करते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर इन तीनों को टोटल करें हम तो ये -12 आएगा और ये +12 फाइनली 0 हो जाएगा। अगर इन तीनों नंबर का सम 3 क्यूब्स का सम 0 आ जाए तो हम उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं ये। इससे पहले को दोनों क्वेश्चन में भी हमने यही आइडेंटिटी यूज़ की थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इस आइडेंटिटी में खास बात क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे a, b और c का सम 0 आ रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग ये सारा 0 हो जाएगा और हमारे पास आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी कि दिस इक्वल टू 0। इट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो स्टूडेंट चाहें तो इसे ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू दिस। तो इस पूरी आइडेंटिटी को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज तुम इससे शो कर सकते हो, पूरी आइडेंटिटी को लिख के फिर दिखा दो यहाँ पे कि ये 0 है, दैट इज़ वाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। और जब एक बार हमने इसको प्रूव कर दिया है तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। a हमारा है -12, b है 7 एंड c है 5। सो -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, और अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया 36, 7 को उससे किया 35, और ये आ गया साइन माइनस का। 35 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर वे में हम सेकंड को भी कर सकते हैं, पर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों का सम 0 है कि नहीं है। देखो a प्लस बी प्लस सी पहले चेक करते हैं। 28 माइनस 15 माइनस 13, तो ये आएगा 28 माइनस 28 इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं हम कि 28 क्यूब माइनस 15 प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब इक्वल टू 3abc, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा है तो रिजल्ट हमारा प्लस में आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे
और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 16,380 आ जाएगा। तो इस तरह से बिना इसी एक्चुअल कैलकुलेशन की, बिना एक्चुअल क्यू फाइंड किए हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इन केस अगर इनका सम, तीनों नंबर का सम 0 हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एरिया का एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसकी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है इसमें। तो देखो, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, इसके 2 फैक्टर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर उन दोनों फैक्टर में क्लियरली मेंशन है कि कौन सा फैक्टर ग्रेटर है तो वो लेंथ हो जाएगा और स्मॉलर वन ब्रेथ हो जाएगा। इन केस अगर क्लियरली मेंशन नहीं है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो हम किसी को भी लेंथ और ब्रेथ सपोज कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर 25 है और लास्ट 12 है। अगर हम 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 300। अब ऐसे 2 नंबर देखो, लास्ट नंबर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हमें ऐसे 2 नंबर सपोज करने हैं जिनका सम 35 आए और मल्टीप्लिकेशन 300 आए। तो ऐसे 2 नंबर हैं 15 एंड 20, 15 2 जा 30, ये भी 300 आ जाएगा। तो अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये आएगा 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट 2 में हम 5a कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 5a माइनस 4। और सेकंड में देखो 15 और 12 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ गया, 3 5 जा 3 5a प्लस ये 4 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ -4 आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो ये -4 आ जाएगा। अभी दोनों ब्रैकेट में 5a माइनस 4 कॉमन आ गया है, तो यहाँ आ गया 5a माइनस 3। इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया है। यहाँ 5 में से 4 माइनस कर रहे हैं और यहाँ 5a में से 3, तो इसमें देखो कम माइनस हो रहा है, तो ये लेंथ हो जाएगी। इस फैक्टर को हम लेंथ एज्यूम करेंगे और ये फैक्टर हमारा ब्रेथ हो जाएगा। इनकेस अगर यहाँ कन्फ्यूजन होती तो किसी को भी लेंथ और ब्रेथ सपोज कर सकते थे। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। देखो, सेकंड पार्ट में भी ऐसी गिवन है हमें, 35 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 35 इंटू 12, तो 12 5 जा 60 एंड 12 3 जा 36, 36 एंड 60 42, तो ये आ गया 420। अब ऐसे यहाँ पे देखो, लास्ट नंबर भी यहाँ माइनस का है, इट मीन्स ऐसे 2 नंबर एज्यूम करने हैं जिनका डिफरेंस 13 आए, ना कि सम फिर 13 आए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में लास्ट नंबर यहाँ पे प्लस का था, तो हमारे पास सम 35 आया था। इस क्वेश्चन में लास्ट नंबर माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस 13 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर लेंगे हम जिनका डिफरेंस 13 आए। तो ऐसे 2 नंबर हैं 28 एंड 15। 28 माइनस 15 हमारे पास 13 आएगा, बट इनको अगर मल्टीप्लाई करो तो 420 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 35y² माइनस प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7, 7 से दोनों कट जाएंगे, तो 7y कॉमन, 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28, माइनस इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 5 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस तरह 5y प्लस 4 कॉमन आ गया और यहाँ से 7y माइनस 3, यहाँ भी 2 फैक्टर आ गए। अब यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दोनों में 5y था, 5a था, तो वहाँ क्लियरली पता लग गया हमें, लेकिन यहाँ पे पता नहीं लग सकता। तो इसमें किसी को भी लेंथ सपोज कर सकते हैं, कोई भी लेंथ है, कोई भी ब्रेथ ले सकते हैं। तो इस तरह ये भी लेंथ और ब्रेथ स्प्लिट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है। इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन था एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी थी। इस क्वेश्चन में हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है, और इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन मीन्स इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इनको फाइंड करना है। तो वो सेम मेथड से इसको भी प्रोसीड करते हैं। इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहाँ देखो 3 से 12 कट जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा और x² और x में से x कॉमन आएगा। फर्स्ट
तो उसमें पॉइंट में बचेगा हमारे पास x और सेकंड से बचेगा 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ पर हमारा 3 क्लियरली फैक्टर मिल गए हैं, एक है 3, एक है x और एक है x-4, और उसकी डायमेंशन कितनी होती है 3, तो तीनों डायमेंशन आ गई। तो डायमेंशंस आर 3x एंड x-4। अब यहाँ पे क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है कौन सी लेंथ है, कौन सी ब्रेथ है, कौन सी हाइट है, तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो ये तीनों डायमेंशन आ गए इसकी। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में ही पहले कॉमन लेते हैं हम। देखो सेकंड पार्ट में ये 12 है, 8 एंड 20, तो तीनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, इट मीन्स 4 कॉमन ले सकते हैं, और तीनों में k है तो k कॉमन ले सकते हैं। अब ये आ जाएगा 4 3 जा तो 3y² प्लस 2y माइनस 4 5 20। ये 4 के एज इट इज़ रहेगा। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। यहाँ 3 को, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 5 तो 15 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर एज्यूम करने हैं जिनका डिफरेंस 2i, क्योंकि देखो लास्ट नंबर माइनस का है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 15 आना चाहिए। तो डिफरेंस 2 आने के लिए तो 5 इंटू 3, हम 5 इंटू 3 ले लेंगे, 5 3 या 15 और 5 माइनस 3 इज़ 2। तो इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं हम। 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, और अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 4k, फर्स्ट 2 में y कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा 3y प्लस 5, नेक्स्ट 2 में -1 कॉमन आएगा तो 3y प्लस 5। 4k, देखो 3y प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ आएगा y माइनस 1। तो ऑल 3 डायमेंशंस क्या आएंगे, डायमेंशंस आर 4k, 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो तीनों डायमेंशन इस तरह से निकाल सकते हैं।